iQOO Neo 10R को 6 मंथ्स यूज़ करने के बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझको क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए मिली बीजीएमआई गेमिंग के वक्त, साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा इस डिवाइस की परफॉर्मेंस कैसी है गेमिंग के अंदर एंड नॉर्मली यूसेज में भी, एफपीएस स्टेबिलिटी कैसी देखने के लिए मिलती है गेमिंग के दौरान, बैटरी परफॉर्मेंस कैसी देखने के लिए मिलती है। ओवरऑल मैं सारी की सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करूंगा एंड आपको एकदम क्लियरिटी के साथ बताऊंगा कि आपको इस डिवाइस को परचेज करना चाहिए अभी के टाइम पर या फिर नहीं करना चाहिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। अभी हम बात करते हैं अपने iQOO Neo 10R की परफॉर्मेंस की एंड साथ में मैं अपने एक्सपीरियंस एंड रिव्यू के साथ साथ आपको इस डिवाइस की स्पेसिफिकेशन भी बताता हुआ चलूंगा, ताकि जो लोग प्लान बना रहे हैं इस डिवाइस को परचेज करने का उनको हेल्प हो जाए। तो अभी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की। तो एमलेड पैनल वाली 6.78 इंचेस की हमको डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। 4500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने के लिए मिल जाती है। तो ओवरऑल जो डिस्प्ले है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है एंड मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इस डिवाइस को यूज़ करते वक्त वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहा है। बिकॉज मैंने इस डिवाइस को 6 मंथ्स काफ़ी ज़्यादा हार्डकोर यूज़ करा है, चाहे वो गेमिंग हो, कंटेंट क्रिएशन हो, कंटेंट वॉचिंग हो। मैंने इस डिवाइस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ देखी हैं, वेब सीरीज़ देखी हैं, काफ़ी ज़्यादा गेमिंग करी है, घंटों-घंटों एडिटिंग करी है, थंबनेल डिज़ाइनिंग करी है, बट मेरे को किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है डिस्प्ले से रिलेटेड। विज़िबिलिटी भी एकदम 10 ऑन 10 है, चाहे मैं डिवाइस को इंडोर यूज़ करूँ, चाहे मैं आउटडोर यूज़ करूँ, बट विज़िबिलिटी से रिलेटेड भी मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। तो डिस्प्ले अगर देखा जाए, एज़ अ गेमर अगर मैं इसको रेट करूँ, तो 10 ऑन 10 इसकी डिस्प्ले है। डिस्प्ले में मेरे को कोई भी कमी देखने के लिए नहीं मिली है। प्रोसेसर के लिए हमको इस डिवाइस के अंदर देखने के लिए मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 8s Gen 3 का चिपसेट, जो कि 4 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड चिपसेट है। बात करूँ अगर मैं इसके एंतुतु स्कोर की, तो 1.5 मिलियन से लेकर के 1.8 मिलियन के बीच इसका एंतुतु स्कोर निकल करके आता है, जो कि इस प्राइस सेगमेंट के अंदर आने वाले डिवाइस के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। एंड जो परफॉर्मेंस है गाइज वो बहुत ही ज़्यादा टॉप नॉच लेवल की है। एंड अब मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊं तो मैं परफॉर्मेंस को यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। एक है गेमिंग परफॉर्मेंस एंड एक है नॉर्मल परफॉर्मेंस, जो कि आप लोग नॉर्मली यूसेज में देखते हो। तो अगर मैं बात करूँ गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो गेमिंग परफॉर्मेंस गाइज आज से 3 महीने पहले मैंने एक रिव्यू वीडियो डाला था, उसके अंदर भी बताई थी, बट उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है आज के टाइम पर। वो मैं अब आपको बताता हूँ। गाइस देखो, पहली चीज़ तो ये कि इस डिवाइस के अंदर हमको बीजीएमआई के अंदर 120 एफपीएस का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है एंड पहले जो है 120 एफपीएस की जो परफॉर्मेंस थी वो ठीक ठाक निकल करके आ जाती थी। एटलीस्ट 1 से 2 मैच तक तो ये 120 एफपीएस हमको प्रोवाइड कर ही देता था। बट करंटली इसकी जो परफॉर्मेंस है 120 एफपीएस के ऊपर वो बिल्कुल ही बेकार हो चुकी है। मतलब कि अगर आप एक मैच प्ले करोगे 120 एफपीएस के ऊपर, तो 5 से 10 मिनट भी मैक्सिमम 120 एफपीएस चल जाए तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ 90 एफपीएस ही चलता है एंड ये चीज़ पहले ही iQOO वालों ने बोल रखी थी कि ये डिवाइस जो है 90 एफपीएस की गेमिंग के लिए ही बना हुआ है। तो मेरे को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि मैंने इस डिवाइस को परचेज़ करा था, तो मेरे को पता था कि ऐसा कुछ सीन हो सकता है। बट अगर मैं 90 एफपीएस की परफॉर्मेंस की बात करूँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया निकल कर के आती है। अगर मैं बात करूँ इसकी एफपीएस स्टेबिलिटी की, तो एफपीएस भी इसके काफ़ी ज़्यादा बढ़िया निकल कर के आते हैं। गेमिंग के वक़्त मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलता है। कोई भी लैग वगैरह देखने के लिए नहीं मिलता है नॉर्मली गेमिंग के अंदर। बट जो परफॉर्मेंस में डिफरेंस आता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा आता है जब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ अपने गेम प्लेज रिकॉर्ड करने के लिए। मतलब गाइज, अगर मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करी एंड मैंने एक मैच प्ले करा, तो इवेंट पर आते हैं गाइज 50-50 बंदे एंड वहाँ पर जो लैग होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। एफपीएस ड्रॉप की अगर मैं बात करूँ, तो 60 एफपीएस, 54 एफपीएस, 40 एफपीएस तक का ड्रॉप इस डिवाइस के अंदर देखने के लिए मिलता है वाइल रिकॉर्डिंग। मतलब कि जब मैं रिकॉर्डिंग ऑन करता हूं तो काफ़ी ज़्यादा एफपीएस ड्रॉप होते हैं, लैग भी काफ़ी ज़्यादा होता है, बट सिर्फ और सिर्फ इवेंट के ऊपर एंड काफ़ी ज़्यादा जल्दी ये उसको मेंटेन भी कर लेता है। बट अगर आप लोग मेरे से ऑनेस्ट रिव्यू जानना चाहते थे, तो यही है मेरा ऑनेस्ट रिव्यू जो अभी के टाइम पे मेरे को मेरा iQOO Neo 10R प्रोवाइड कर रहा है। अब मुझे नहीं पता कि गाइज इसके अंदर इतना ड्रास्टिकली चेंज क्यों आया है, बट जैसा भी है मैंने आपको बता दिया है। बाकी नॉर्मली अगर मैं बात करूँ इवेंट के बाहर वाले, लाइक अगर आप अपार्टमेंट्स वगैरह या फिर नॉर्मली पोचिंकी वगैरह कोई भी ऐसे एरिया पर फाइट ले रहे हो जहाँ पे बहुत सारे बंदे आते हैं, तो वहाँ पर ऐसा कोई भी इशू देखने के लिए नहीं मिलता है। एंड जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये बीजीएमआई के इस वाले अपडेट में ही प्रॉब्लम हो रही है। अदरवाइज इससे पहले 2-3 अपडेट जो भी मैंने प्ले करे उसके अंदर मेरे को कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिली है, यानी कि इसी वाले अपडेट के अंदर मेरे को ये दिक्कत देखने के लिए मिल रही है। बाकी तो गाइज हम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं, वो है वेट करना। वेट करते हैं बीजीएमआई के अंदर कोई अपडेट आए या फिर फ़ोन के अंदर कोई अपडेट आए, उसके बाद ये वाली चीज़ भी फिक्स हो जाएगी। बाकी कोई भी दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो अभी हम बात करते हैं कि इस डिवाइस की परफॉर्मेंस कैसी आती है नॉर्मली यूसेज में।
तो गाइस देखो 6 मंथ से मैं इस डिवाइस को एज अ ऑलराउंडर डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ। मैं इस डिवाइस के ऊपर हार्डकोर गेमिंग करता हूँ, मैं इसके ऊपर कंटेंट क्रिएशन करता हूँ, साथ ही साथ एडिटिंग, थंबनेल डिज़ाइनिंग, कंटेंट वॉचिंग एंड नॉर्मली मैं सारे के सारे काम इसी डिवाइस के ऊपर करता हूँ, जितने भी करे जा सकते हैं। बट मेरे को कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलती है। आप मेरे चैनल पर जब से मैंने इस डिवाइस को परचेज़ करा है, तब से जितनी भी वीडियो देख रहे हो, वो सारी की सारी वीडियोज़ मैंने इसी डिवाइस के ऊपर रिकॉर्ड करके, इसी के ऊपर एडिट करके एंड इसी से पोस्ट भी करी है। तो गाइस जब मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो आपको भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बाकी जितना मैं जानता हूँ, मैंने तो उस बेसिस पे आपको बताया है। बाकी मैं एंडिंग में आपको अपना सजेशन भी बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को एंडिंग तक देखते रहो। आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मैं एक टिप दूँगा, अगर आपको वो सही लगे तो आप वो भी चीज़ कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं इसके बैटरी सेक्शन के बारे में। तो 6400 एमएच की हमको बिग बैटरी देखने के लिए मिल जाती है, 80 वॉट के फास्ट चार्जर के साथ। 7.5 वॉट की रिवर्स वाइड चार्जिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। एंड अगर मैं बात करूँ इसके बैटरी परफॉर्मेंस की, जो कि मेरा एक्सपीरियंस है भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहा है अभी तक। इसकी बैटरी जो है गाइस, सबसे ज़्यादा बढ़िया चीज़ मेरे को ये इसकी बैटरी ही लगी है, बिकॉज गाइस इसका जो बैकअप निकल करके आता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया निकल करके आता है। इसको आप इस तरीके से समझ लो कि अगर मैं अपने iQOO Neo 10R को 100% चार्ज कर लेता हूँ एंड अगर मैं 60% या फिर 70% की ब्राइटनेस पर पे भी गेमिंग करता हूँ ना, तो 4 आवर्स से भी ज़्यादा मैं कंटिन्यूअसली गेमिंग कर पाता हूँ। एंड अगर मैं 50% ब्राइटनेस पर गेमिंग करूँ, तो आराम से बीजीएमआई की लिमिट रीच हो जाती है। तो यार आप समझ सकते हो कि यार बैटरी परफॉर्मेंस कितनी ज़्यादा बढ़िया है। एंड अगर नॉर्मली यूसेज में बात करूँ मैं इसकी बैटरी की, तो भाई उसमें तो आराम से 1 से डेढ़ दिन निकल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो यार बैटरी बहुत ही ज़्यादा टॉप नॉच लेवल की है, बैटरी एकदम बढ़िया है। एंड इस प्राइस सेगमेंट के अंदर जितनी भी चीज़ें डिवाइस प्रोवाइड करा रहा है ना गाइस, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। एंड जो फिलहाल के टाइम पर जो इसके अंदर कमी देखने के लिए मिल रही है, यानी कि जो इवेंट पे जो लैग या फिर एफपीएस ड्रॉप वगैरह देखने के लिए मिल रहा है, ये भी कोई परमानेंट नहीं है। ये भी यार कोई अपडेट वगैरह के अंदर फिक्स हो जाएगा। एंड ऐसे पहले भी हुआ है कि परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेकार हुई थी, बट काफ़ी ज़्यादा जल्दी ये ठीक भी हो जाती है। तो कोई भी दिक्कत वाली बात है ही नहीं। एंड इस प्राइस के अंदर आने वाले जितने भी डिवाइसेज है गाइज, उन सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस ये डिवाइस निकाल करके देता है। एंड गाइस देखो, अपना जो iQOO Neo 10R है, उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर यानी कि अपना Infinix GT30 Pro, वो भी मेरे फ्रेंड ने परचेज कर रखा है। एंड जब भी हम गेम खेलते हैं तो साथ में ही खेलते हैं। एंड जो परफॉर्मेंस है गाइस, वो मेरे iQOO Neo 10R की अच्छी निकल करके आती है। एंड मैंने जितना भी रिसर्च करा है एंड मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है, उन सब के बेसिस पे मैं आपको यही बोलूंगा कि आप iQOO Neo 10R की तरफ ही जाओ। अगर आप इसको परचेज करने का प्लान बना रहे हो, तो आप इसको कर सकते हो, नो डाउट, कोई भी दिक्कत वाली बात है ही नहीं। एंड अगर आप लोग इसको सेकेंड हैंड परचेज करने का प्लान बना रहे हो, तब भी ये बिल्कुल भी बेकार डील नहीं होने वाली है। 18,000 रुपये तक की प्राइसिंग के अंदर, 15 से लेकर के 18 बेसिकली, इसके बीच में अगर ये आपको मिलता है, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया डील रहने वाली है। बिकॉज पहली चीज़ तो आपको ये अंडर वारंटी देखने के लिए मिलेगा। एंड दूसरी चीज़ यार, इतने कम प्राइसिंग के अंदर आपको इतना बेस्ट प्रोसेसर और किसी डिवाइस के अंदर देखने के लिए मिलने ही नहीं वाला। बाकी गाइस देखो, जितनी भी चीज़ें थी मैंने सारी की सारी क्लियर करने की कोशिश करी है। अभी भी आप लोगों का कोई भी डाउट रह रहा हो अपने iQOO Neo 10R से रिलेटेड या फिर किसी भी और अदर फ़ोन से रिलेटेड, तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई कर दूंगा। तो गाइस यही था वीडियो, पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करना गाइस, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ वापस गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।